आज हम लोग जो है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया था हम आपको डिस्कस करते हुए चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था नोमेनक्लेचर। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसका अलग अलग पार्ट है। जैसे 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड और इसी में 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देखिए 5 मेंबर में हम लोग पढ़ते हैं, अगर याद हो आपको, हमने 3 बताया था। एक बताया था पाइरोल, ठीक है भाई, एक पाइरोल बताया था, एक बताया था फ्यूरान बताया था, एक फ्यूरान बताया था और एक हमने बताया था आपको थायोफीन, थायोफीन के बारे में बताया। ये 5 मेंबर थे। आज हम लोग इनका जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर पढ़ेंगे। इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होता है इसको आज हम लोग जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो है 5 मेंबर्ड रिंग का हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और अगर आप देखेंगे इसको तो आपको आइडिया भी होगा इसके बारे में। तो हम पहले जो है पाइरोल को उठाते, ये पाइरोल है भाई, ये आपका पाइरोल है, ये फ्यूरान है और ये थायोफीन है। ये क्या है? थायोफीन। पाइरोल, फ्यूरान और थायोफीन है। तो हम लोग पहले एक स्टार्ट करते हैं, लगभग लगभग वैसा ही आपको हर जगह दिखाई देगा। एक का आइडिया अगर आपको हो जाएगा फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करता है, तमाम चीजें आएंगी उसमें, एक चीज देखा जाएगा, क्वेश्चंस भी दिखते हैं आपको। तो पहले आइए देखते हैं पाइरोल का। पाइरोल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो आप देखिए यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन। अगर आप ध्यान दीजिए हर एटम जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए हर कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही नाइट्रोजन भी जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है भाई। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 और ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका करें तो 1s2 2s2 2p2। हमने बताया कार्बन जो है हमेशा, कार्बन क्या करता है, कार्बन हमेशा जो है किस स्टेट में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन को अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में दिखाएंगे, एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो जाएगा 1s2 और ये हो जाएगा 2, ऐसे दिखा देते हैं आपको। 2 इलेक्ट्रॉन पी में 3 बॉक्स होते हैं, ये मालूम ही है आपको। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोशन होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ प्रमोशन हम लोग दिखा रहे हैं तो प्रमोशन होगा, तो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी? 1 यहां बचा और 3 यहां। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में कि हमेशा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल
फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये पढ़ा होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन की, फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जितने के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो हमारा जो काउंट करने का मेन मकसद था यहाँ सिग्मा बॉन्ड, वो ये दिखाने का मतलब था कि यहाँ पे आप देखिए एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक कार्बन आपका 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब आपको ऑर्बिटल कितने हाइब्रिडाइज लेने हैं, 3। तो इसका मतलब जो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। और ये आपका जो है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बचा है ये कहां पे जाएगा, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी प्रत्येक कार्बन जो है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, और एक पाई बॉन्ड बनाएगा विथ एडजेसेंट एटम। जो एडजेसेंट एटम है उन्हीं के साथ बनाएगा। तो कार्बन का तो ये कंडीशन हो गया। नाइट्रोजन का देखिए, इसमें अगर हम नाइट्रोजन की भी बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ग्राउंड स्टेट में अगर दिखाएंगे तो 1s2 2s2 2p3, और नाइट्रोजन का ये आपका सिचुएशन हो गया इस तरह से। हमने आपसे कहा कि नाइट्रोजन को भी कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने, देखिए 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने। नाइट्रोजन को भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो अगर इस चीज को ध्यान दीजिए तो इसके पास भी 3 ऐसे 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास देखिए s का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट करेगा। और आपको मालूम है तीनों की एनर्जी तो एक समान होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे जो है हम लोग ये दिखा सकते एक, और यहाँ पर जो है सिचुएशन जो क्रिएट होगी 1 2 और यहाँ पे 3। अब अगर ध्यान दीजिए इसको, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहा है, नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में। और अगर एक्साइटेड स्टेट में दिखाया जा रहा है तो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे इसका कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना, तीनों हाइब्रिडाइज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और ये जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनके पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वही जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे किसके साथ, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन का जो पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ इन्वॉल्व होगा। यानी ये पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ delocalized पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होगा। ठीक है भाई। तो अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो आप यहाँ पे देखेंगे भी और अनुभव भी करेंगे क्या कैसे हो रहा है। तो देखिए जैसे हम यहाँ ले रहे हैं, अगर इसी चीज को यहाँ पे दिखाएं आपको, जैसे देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात हमने की यहाँ पे, इतनी चीजें अगर हम इसी को दिखाएं यहाँ पे, ये कार्बन हो गया, कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल, ये हो गया। और ये कार्बन का जो है 1 और ये 2 और ये 3, इस तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, तीनों के पास ये एक इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो आपने दिखाया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये,
ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीनों के पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, देखिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब दिखा रहे हैं आपको, और अनहाइब्रिडाइज्ड में आपको दोनों लोब हम दिखा रहे हैं जो पाई बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये देख रहे हैं, ये हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन का हो गया। ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया जो क्या करेगा, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होगा। और ये जो कार्बन है, यहां पे जो कार्बन लिया है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम नाइट्रोजन का यहीं पे बना दें, नाइट्रोजन का भी देख लीजिए, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का ले लें तो नाइट्रोजन के साथ भी क्या है, नाइट्रोजन का यही तो है भाई, नाइट्रोजन के साथ ये है आपका sp2 दिखाना है ना, ये sp2 हो गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये आपका जो है ये क्या हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, ये दो इलेक्ट्रॉन। और इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन आपने दिखाया, इनके पास जो है आपने इलेक्ट्रॉन दिखाया एक। ये इस तरह से जो है ऑर्बिटल का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जब आपस में मिलेंगे, जब आपस में मिलेंगे तो ये आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड अब हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली जो है मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पाई जाती है, जिसे हमने बताया ना, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये ऑर्बिटल का हेड हो गया, ऑर्बिटल का हेड हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये साइड हो गया ऑर्बिटल, तो ये साइड हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो ये पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड, और ये सब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो इसे सिग्मा बॉन्ड। तो आइए देखते हैं कैसे ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बाकी चीजें जो है, इस सारी चीजें जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, आप वहां पर भी जाकर के देख सकते हैं इसको। तो हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड देखिए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, और यहां पे हाइड्रोजन, ये आता है। ये सिग्मा बॉन्ड की प्लेन है, सिग्मा बॉन्ड का ये प्लेन है जिसमें आपने दिखाया सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। भाई देखिए, हर कार्बन का 3 ऑर्बिटल, 3 में से 2 ऑर्बिटल, देखिए कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। हर कार्बन का जो है ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में जानते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये बन रहा है। ये वाला किसके बीच में बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। यहां पे देखिए ये वैसे ही होगा इस तरह का। अब इसको देखिए, जहां अलग है वही दिखा रहे हैं आपको। तो यहां नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला बन रहा है
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये सिग्मा बॉन्ड के टाइप्स हैं जो बने हैं, यानी कितने तरह का सिग्मा बॉन्ड यहां बन रहा है, sp2 के बीच में, sp2 1s के बीच में, और उसके बाद sp2 कार्बन का और sp2 नाइट्रोजन का और sp2 नाइट्रोजन का और 1s हाइड्रोजन का। ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने तरह के हो गए, एक ये हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और ये चार तरह के, चार तरह के सिग्मा बॉन्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई, कार्बन कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये वाला होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये वाला होगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये सिग्मा बॉन्ड जो है, इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में और इस सिग्मा बॉन्ड के बारे में हमने आपको बताया। आप देख लीजिए, इसको आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम इसी में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाने चल रहे हैं आपको। ठीक है भाई, इसी में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाने चल रहे हैं। तो हमने कहा हर एटम के पास क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये सिग्मा बॉन्ड की प्लेन है भाई, ये सिग्मा बॉन्ड का प्लेन है और सिग्मा बॉन्ड का प्लेन जो है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह से प्लेन है और इसके ऊपर जो है ऐसे ऑर्बिटल अरेंज होगा। ठीक है, ये प्लेन जो है देखिए यहां पे, अब आपने क्या ले लिया, ये डॉटेड, हर कार्बन के पास होगा ना, क्योंकि हर कार्बन के पास एक ही जैसी सिचुएशन होगी। ये हो गया, और यहां पर भी जो है ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। ठीक, यहां से ये हो गया। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, अभी हमने बताया, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन होगा। यही तो पढ़ा अभी आपने। अब आप जानते हैं जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो ये इनसे ओवरलैप करे, ये इनसे, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। फ्यूरान का स्ट्रक्चर, अगर पायरोल का स्ट्रक्चर देखिए तो आपने देखा होगा कि इस तरह से। लेकिन होता क्या है, जो ये पाई बॉन्ड बनता है ये डीलोकलाइज्ड होता है। ये हर जगह पे, हर ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पूरा का पूरा डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां भी पाया जाता है, 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 यहां भी पाया जाता है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाए जाने की वजह से ये कहा गया कि कार्बन तो एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करेगा। आप गौर से देखिएगा, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए एक, ये पाई बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर भी ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये वाला जो है इनके साथ भी ओवरलैप करेगा, और ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा, फिक्स नहीं, ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा। और यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखिए पाया जा रहा है। अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है। तो यानी ये गौर से देखिए, एक पेंटागन बन रहा है, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन एबव, ऊपर वाले जितने भी लोब है उनके ऊपर दिखाई देगा। ऐसे ये नीचे वाला एक साथ जुड़ेगा, देखिए ये अगर इस तरह से जुड़े तो ये हो जाएगा, ये हो गया, ये वाला इनसे जुड़े और ये वाला इनसे जुड़ रहा है, और ये आपका जो है इनसे जुड़ रहा है। तो आप देखिए एक चीज देखने में, ये सिग्मा बॉन्ड का प्लेन होगा, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लेन हो गया। सिग्मा बॉन्ड के प्लेन, जैसे कि मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड की प्लेन, ये सिग्मा बॉन्ड की प्लेन हो गई, और इस तरह से ये जो है लोब जो है अरेंज है एबव, और ये लोब अरेंज है बिलो। तो एबव वाला एबव के साथ डीलोकलाइज करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, बिलो वाला बिलो के साथ डीलोकलाइज पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर जब ये देखा गया तो ये बात पाया गया कि जो पेंटागन रिंग है सिग्मा बॉन्ड की, उसके एबव और उसके बिलो जो है
वो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए ये पेंटागन रिंग है, ये पेंटागन रिंग है, और इस पेंटागन रिंग में ऐसे आपको जो है दिखाई देंगे जो है डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड इस तरह से, ठीक है, और यहां पे इस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से आपको जो है ये क्या दिखाई दे रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, ये डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड above and below the plane of सिग्मा बॉन्ड। ये आपको जो है above and below the plane of सिग्मा बॉन्ड, ये जो है सीधे सीधे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें ये आप पाइरोल के केस में पढ़ रहे हैं, यही सेम सिचुएशन जो है आप फ्यूरॉन में भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए तो हमने यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है, हर एटम के पास पाई बॉन्ड जो है ऑब्जर्व हो रहा है, हर एटम के पास पाई बॉन्ड पहुंच रहा है। इसका मतलब है रिंग में कुल एटम कितने हो गए, रिंग एटम कुल कितने हैं भाई, अरे भाई 4 कार्बन और प्लस 1 नाइट्रोजन, कुल मिला के हो गए 5, रिंग में 5 एटम हो गए। और गौर से देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 2 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक सेक्सटेट, एरोमेटिक सेक्सटेट, सेक्सटेट, ठीक है। एरोमेटिक सेक्सटेट का मतलब वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिस भी सिस्टम में पाया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर पाया जाता है तो कंपाउंड जो होगा मस्ट बी एरोमेटिक, मस्ट फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा। हकल्स रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप हटा रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 आ रहा, 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। तो चूंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जा रहा है, इसलिए जो है कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा, ठीक है। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, जिसको आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको पास ले लीजिए या इसको फोटो खींच लीजिए जल्दी से, फिर आगे चले, नहीं तो टाइम बहुत तेज भागता रहता है भाई आपके साथ, स्पेशली आप लोगों के साथ बहुत तेज भागता है। ठीक, आगे चला जाए हो। हो गया ना, चल रहे फिर हटा रहे इसको। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जब मेरा दिल। अच्छा तो हम चलते हैं, हो गया भैया। तो ये आपने बताया कि कैसे ये जो है एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब आइए इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे भी कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल, पाइरोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे आपने देखा होगा ये सीधा सीधा NH है ना, और इसके पास लोन पेयर है। अभी आपने कहा ये लोन पेयर इन्वॉल्व होगा कहां, पाई बॉन्ड बनाने में, तभी 6 पाई हो रहा है। अरे भाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई 6 पाई हो रहा है।
तो इसका मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो तो ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो और ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों? NH यहां प्लस, यहां माइनस, एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है भाई, और ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए फिर से इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ये NH नाइट्रोजन पे प्लस और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाए और ये वाला बॉन्ड यहां से यहां आ जाए, तो आपका ये सीधे सीधे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अब अगर इसी को घुमा के लाइए, फिर से देखिए ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए, तो घुमाएंगे जब आप तो ये सिचुएशन ऐसे आ जाएगी। NH आपका जो है डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और आपका ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद फिर से एक और जगह आ सकता है, क्योंकि यहां नेगेटिव नहीं आया, तो ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। अगर इस सिचुएशन को आप अप्लाई करिए तो यहां पे नाइट्रोजन प्लस 3 तो है, प्लस माइनस ये हो जाएगा। हमारा कहने का मकसद ये है कि आप देखिए इसका रेजोनेंस, यानी इसका जो लोन पेयर था वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ही नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है। ठीक, तो इसे स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, इसे स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, इसे स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ कह रहे हैं। अगर इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो आपको मालूम है जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि चार्ज का सेपरेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, चार्ज के सेपरेशन के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन जो होगा, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बहुत कम होगा। क्या कह रहे हैं, हमारी बात समझिए। हमने क्या कहा, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन की बात कर रहे हैं। चार्ज सेपरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है जान रहे हैं, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, स्ट्रक्चर कौन कौन सा है देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर 2 से लेकर के 5 तक, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज सेपरेशन स्ट्रक्चर सेकंड टू थर्ड लेस कंट्रीब्यूट towards the resonance hybrid structure, resonance hybrid structure, क्योंकि जो स्ट्रक्चर पहला है वो देखिए न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो मैक्सिमम है। only one structure first contribute towards a resonance hybrid, मोड, यानी एक स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, एक ही स्ट्रक्चर यहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ओनली वन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, जब एक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब है, आपने सुना होगा, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। अगर आप इसकी बेंजीन से कंपेयर करें, अगर हम लोग बेंजीन से कंपेयर करें तो बेंजीन से कंपेयर करने पे बेंजीन से कंपेयर करें तो बेंजीन के तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, आपने खुद काउंट किया है, और यहाँ पे फ्यूरान का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। ड्यू टू दिस
कम स्ट्रक्चर शो करने के लिए। ड्यू टू दिस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पाइरोल is less than that of benzene. Resonance energy of pyrrole is much lower than that of benzene. ठीक, इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने सिर्फ यही कहा कि जो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन इसका कम होगा, यही कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा। यहां बेंजीन में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इसकी एनर्जी कम होगी तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों पाइरोल की रेजोनेंस एनर्जी लेस होती है बेंजीन से, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेंजीन में दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं, पाइरोल में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कंट्रीब्यूट करता है। इस आधार पे हम लोग ये बता सकते हैं भाई। ठीक है भाई, और देख लीजिए एक लाइन बस, एक और देखिए, ये कहा जाता है बेंजीन में जो है कुल एटम कितने होते हैं, 6 एटम, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाइरोल में जो है कितने एटम होते हैं, 5 एटम, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अगर इस चीज को ध्यान रखिए तो कहा जाता है पाइरोल जो होता है वो, पाइरोल आपका जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई देन बेंजीन एटम। बेंजीन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, पाइरोल की। और इसी वजह से पाइरोल सोज देन बेंजीन। पाइरोल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा किसकी अपेक्षा, बेंजीन की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि हमने बताया पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई किया था, पाइरोल की बात कर रहे थे। तो पाइरोल में जो है हमने आपसे बताया था 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था। इसमें से 4 जो थे, वो 4 जो थे उसमें चार्ज सेपरेशन का इन्वॉल्वमेंट था, चार्ज सेपरेशन का इन्वॉल्वमेंट था। ठीक, और चार्ज सेपरेशन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन इनका क्या होगा, हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन जो होगा, कंट्रीब्यूशन लो हो जाता है। ठीक, यानी 4 स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, लो हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब पाइरोल को जो है कंट्रीब्यूट सिर्फ एक स्ट्रक्चर कर रहा है, जबकि बेंजीन में यही बताया था हमने अभी आपको, बेंजीन में कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, केकुले स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बेंजीन में 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और पाइरोल में सिर्फ एक है जिसमें चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और इसी वजह से बेंजीन जो है ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। और बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो मच हाई होती है, मच हाई, लगभग कितना होता है, 151 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी होती है। और जबकि पाइरोल का रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, पाइरोल की रेजोनेंस एनर्जी 92 किलो जूल पर मोल होती है। तो इस वजह से ये ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू पाइरोल। यहां तक हमने अभी आपसे चर्चा किया था, स्ट्रक्चर दिखाया था, इससे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर में ये चीजें हम लोग ऑब्जर्व किए थे। अगर इसी चीज को हम लोग और आगे देखें, इसी चीज को ऑब्जर्व करें
तो इस चीज को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर और भी चीजें आ सकती हैं जिनको हम लोग समझा सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं आइए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एमीन जो होता है, एमीन बेसिक होता है, ध्यान दीजिएगा, एमीन बेसिक होता है। और बेसिक क्यों होता है? क्योंकि एमीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनर है तो ये क्या कहलाएगा? बेस। और बेस कौन सा? लुईस बेस भी होता है, लुईस बेस। या ये हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपका है ये क्या ऐड करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउनस्टेड बेस। ये ध्यान रखिए, इस आधार पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे पाइरोल में भी तो नाइट्रोजन है, पाइरोल में भी क्या है? नाइट्रोजन है, एन पाइरोल। गौर से देखिएगा, पाइरोल में जो है नाइट्रोजन एटम है और उस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये लीस्ट बेसिक होता है, लेस बेसिक होता है, लेस बेसिक देन एमीन। पाइरोल जो होता है वो लेस बेसिक देन एमीन होता है। उसका कारण देखिए, जो नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है, पाइरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पाइरोल क्या कर लेता है जानते हैं? इन्वॉल्व इन, कहां पे इन्वॉल्व होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन पाइरोल इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ 6pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में कंज्यूम हो गया, एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में यूज हो गया, इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्सटेट। और जब एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में यूज हो गया तो इसका लोन पेयर कांट अवेलेबल फॉर डोनेशन। अब लोन पेयर अवेलेबल भी नहीं होगा डोनेशन के लिए, और इसी वजह से हैज एक्ट एज व्हाट? वीक लुईस बेस। ये वीक लुईस बेस की तरह बिहेवियर शो करता है, और इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो लगभग होती है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बहुत मिनिमम बेस। ठीक है भाई, ये चीज हो गई, इतनी चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लेगा, रेजोनेंस में भाग लेने की वजह से एरोमेटिक सेक्सटेट बनाएगा, इसलिए ये खर्च हो जाएगा। अब जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होगा तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ये क्या करेगा? कम शो करेगा। और जब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम शो करेगा तो ऑटोमेटिक है ये वीक लुईस बेस की तरह बिहेवियर शो करेगा, और जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमने बताया कितना है? 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 14। ये आपका केबी। अगर हम इसी में और भी एक क्वेश्चन लें, देखिए पाइरोल से रिलेटेड क्वेश्चन की आप देख रहे हैं, चीजों को समझने का प्रयास करिए। इसमें बहुत ऐसी भी चीजें आपको मिलेंगी जो सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे यहां पे कहा गया पाइरोल जो होता है, पाइरोल से काफी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पाइरोल जो होता है ये शो करता है मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन shows than benzene। पाइरोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं
तो पायरोल जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो कर रहा है बेंजीन के अपेक्षा। इसका कारण क्या है? हमने बताया था, अगर पायरोल को देखिए, पायरोल में रिंग एटम कितने हैं? रिंग एटम पायरोल की बात कर रहे हैं, यहां पायरोल को ले रहे हैं और यहां बेंजीन को ले रहे हैं। दोनों को अगर आप देखेंगे आपको आइडिया मिलेगा। रिंग एटम यहां कितने हैं? अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा। रिंग एटम यहां कितने हैं? 6। यहां रिंग एटम कितने हैं? 5। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई। यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई। ठीक। और पर एटम देखिए, पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या होगी? यहां पे हो जाएगी 1.2 और यहां पे पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1। तो पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? हाई। इसका मतलब है रिंग कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पायरोल में हाई है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग कार्बन एटम must shows more electrophilic substitution reaction than बेंजीन। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सा होता है आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सुना होगा, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है भाई। ये आपके कुछ ऐसे हैं जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस निकल के इससे जो आ रहे थे वो नॉर्मली आप इतना चीज ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जगह इसमें भी थोड़ा बता देते हैं। पायरोल का जो स्ट्रक्चर देखा गया, पायरोल का जो स्ट्रक्चर देखा गया तो ये पाया गया कि वास्तव में पायरोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होना चाहिए, NH, इस तरह। पायरोल का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होना चाहिए। यह पायरोल का जो स्ट्रक्चर है आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है पायरोल का। अब क्वेश्चन उठता है क्यों ऐसा हो रहा है भाई? तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। देखिए ध्यान से, आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया और उसके हिसाब से ये बताया गया। क्या चीज? देखिए, वास्तव में जो कार्बन नाइट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम ये होती। और इन पायरोल ये ऑब्जर्व किया है कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ यहां पे है वो है 1.38 एंगस्ट्रॉम, 1.38 एंगस्ट्रॉम। अब आप सोचिए, अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाते हैं ना पायरोल का ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं H, यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये सिंगल है। अगर ये वाला बॉन्ड लेंथ सही होता, ये बॉन्ड अगर पाया जाता तो इसका मतलब है कि ये फिर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि एक्सरे एनालिसिस के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया, ये एक्सरे एनालिसिस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सरे एनालिसिस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि पायरोल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.38 है, जो सिंगल बॉन्ड से क्या है? लो है।
लो तभी हो सकता है जब यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर तभी पाया जा सकता है जब इसका नाइट्रोजन क्या हो, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 1.38 एंगस्ट्रॉम, यानी सिंगल बॉन्ड से कम हो जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड और कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड और कम होता है। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ये इंडिकेट करता है, ये एक्सरे एनालिसिस ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में पायरो का ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, इस तरह का स्ट्रक्चर सही माना जाता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ फ्यूरान एंड थायोफेन की हम लोग बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ एक टर्म लिखा हुआ है, इसकी पहले समझ लीजिए। हमने यहाँ पे कहा डाइईन की बात करिए, डाइईन की ये रेजोनेंस एनर्जी है, और ये रेजोनेंस एनर्जी 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की है, 92 किलो जूल, 72 किलो जूल और 125 किलो जूल पर मोल है। और यहाँ डाइईन्स की बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सब में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो क्या ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये टिपिकल डाइईन की तरह एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, यानी ऑल द 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड shows typical addition reaction like that of डाइईन्स। तो हम लोग ये कहते हैं कि नॉर्मली जो है इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है, इसकी भी ये रेजोनेंस एनर्जी है भाई, ध्यान रखिएगा, ये रेजोनेंस एनर्जी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है कांट shows typical डाइईन्स रिएक्शन ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी। इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो है 5 मेंबर की जो है बहुत ज्यादा होती है, रेजोनेंस एनर्जी मेक्स देम किसको, मेक्स देम मतलब 5 मेंबर मोर स्टेबल देन, इसके अपेक्षा 5 मेंबर की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मोर स्टेबल देन डाइईन्स, हेंस इट कांट shows एडिशन रिएक्शन। थोड़ा बहुत शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे डाइईन एडिशन रिएक्शन शो करता है वैसे नहीं, shows एडिशन रिएक्शन लाइक डाइईन, ठीक। हाँ ये है, बट इट शोज कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन शो करेगा, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक। और इस वजह से ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा इन कंपेयर। तो हमने यहां से क्या कहा, इनकी रेजोनेंस एनर्जी कम है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए आसानी से एडिशन रिएक्शन शो करे। इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। अगर आप देखिए 72 से 125 किलो जूल, 72 से 125 किलो जूल है, तो इनको अगर हम लोग देखते हैं, इनकी अपेक्षा ये डाइईन्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ये डाइईन है तो टिपिकल डाइईन की तरह एक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी डाइईन्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर इसको जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, और उसी सिचुएशन की वजह से इनकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है,
जिसकी वजह से ये डाइईन्स की तरह एडिशन रिएक्शन ना शो करके ट्राइईन की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब आइए हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ फ्यूरान एंड थायोफिन। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अभी आपने ऑब्जर्व किया भाई, इसको अभी आपने ऑब्जर्व किया था, इसी को हम लोग लेकर के फिर चलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चर इसका है, ये जो 1 2 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया, ये स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं कहलाता है। तो हम थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स देंगे आपको इसमें क्विक रिस्पॉन्स इसलिए देंगे क्योंकि अभी तक आपने स्ट्रक्चर इसको पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर जो है पढ़ा था, और उसमें हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चर आएंगे। देखिए दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं। यहां पे हम लोग ले रहे हैं फ्यूरान, यहां ले रहे हैं हम लोग थायोफिन। आपने पढ़ा हुआ, अभी इससे पहले वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही बताए थे। यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। जो ऑक्सीजन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पर जो कार्बन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहाँ पे जो सल्फर है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे आप जानते हैं कार्बन 6 होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। अगर 6 दिखाएंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसे दिखाया था। ये एक्साइटेड स्टेट में गया, 1 2 3, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक, ये आपने पढ़ा होता है। ऑक्सीजन का समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें 1s2 2s2 2p4 2p4 2s2 2 इलेक्ट्रॉन 2p4 1 2। ठीक है भाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है कुछ इस तरह से, sp2 एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइज जाएगा, एक लोन पेयर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक पाई बॉन्ड। ये यूज होगा कहाँ पे, यूज्ड इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं, ऑक्सीजन का समझिए सिर्फ, ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 का ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल हो गया तो 1 2 और 3, और एक लोन पेयर वाला, ये लोन पेयर वाला हो गया। इसमें से किसी एक के पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक के पास क्या रहेगा, लोन पेयर, तो हम लोन पेयर दिखा दिए, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये ऑक्सीजन का हो गया sp2 वाला। ठीक है भाई, ठीक, जैसे ऑक्सीजन का सल्फर का रहेगा भाई, सल्फर का भी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वही होगा, सल्फर के पास भी एक लोन पेयर रहेगा, और जो सल्फर का स्ट्रक्चर होगा यही चीज रहेगा। देखिए ध्यान से, 1 2 और 3, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर है ना भाई, एक ही ग्रुप के मेंबर होने की वजह से इनका अरेंजमेंट भी वैसे ही होगा। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इनके स्ट्रक्चर को देखिए, और अगर हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करें तो हम दिखा रहे हैं, हटा करके भाई इसको हटा रहे हैं थोड़ा। अगर इस चीज को देखें हम लोग सीधे सीधे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इसका अरेंजमेंट देखिए, कार्बन 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 ऑक्सीजन। ठीक, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो हो गया। अभी देखिएगा ध्यान से, अभी आपके पास जो है एक अनहाइब्रिडाइज हर कार्बन के पास वही है, ये अनहाइब्रिडाइज आएगा इसके पास, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसके पास 1,
इनके पास एक, इनके पास एक, इनके पास एक, हमने बताया था नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आप इसको ध्यान दीजिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग की होगी, ये साइड वाइज, ये साइड वाइज, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है। यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन वाले जो है ये सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला एक साथ बना दीजिए और नीचे वाले को एक साथ मिला दीजिए, ये ध्यान रखिएगा बस। ये आपका जो है, ये ऊपर वाला एक साथ, नीचे वाला एक साथ, अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई तो आपका ये बन गया क्या, ये सिग्मा बॉन्ड की प्लेन हो गई, और आपका ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड प्लेन, सिग्मा बॉन्ड प्लेन। अगर इस सिग्मा बॉन्ड के प्लेन को आप ऑब्जर्व करिए तो यहीं पे आपका देखिए एक आपके पास लोन पेयर रहेगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है भाई। और ये सिग्मा बॉन्ड, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे तो सल्फर की, बस ये O के स्थान पे क्या कर देंगे, सल्फर। तो अगर हम इसको दिखाएं बॉन्ड लाइन के रूप में तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये O हो गया, और यहां पे जो है ये स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हो गया कौन सा बॉन्ड भाई, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहां पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड above and below the plane of सिग्मा। और ये जो है ये डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, और उसी वजह से ये कौन सा करेक्टर आ जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है, ठीक है भाई। और यहीं पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इसे ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ ये हाइड्रोजन होगा, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। अगर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आप तो यहाँ पर भी यही चीज आएगा, ये सल्फर के साथ हो जाएगा, और सल्फर का लोन पेयर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से दिखाई देगा, ये चीज ये इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आएगा, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी जो है वैसे ही आएगा जैसे हम लोग पायरोल का देखे थे। तो आइए हम लोग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके आधार पे जो है इस चीज को देखते हैं। तो हमने आपको बताया था, अगर याद हो, यहाँ पे जो बन रहा है sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन, किसकी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ ऑक्सीजन और sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन, और यहाँ पे जो है बस ये दो तरह का यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है भाई। और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था H वाला, ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये बन रहा था sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ कार्बन और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा। बाकी सब आपको बता ही दिया, वहां पर भी यही चीज होगा, वहां पर भी यही चीज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर इसी चीज को सीधे सीधे आप देखिए और देख करके समझने का प्रयास करिए तो सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाए, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जा रहा है, और सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखें तो खुद भी आइडिया हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं तो ये बता सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा साफ हो जाए जिससे आपको सही से दिखाई दे भाई, कि आपको बाद में देखना रहता है, जितना क्लियर होगा उतना अच्छा है। हमने आपको बताया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखिए अगर दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग दिखा रहे हैं, फ्यूरान और थायोफिन का,
फ्यूरान के स्ट्रक्चर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे देखिए, हमने आपसे कहा ओ थोड़ा छोटा बन गया पहला वाला, कोई बात नहीं, ये आप जानते हैं। इसको जो है अगर इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो रेजोनेंस में, ये ऐसे घूमेगा। अभी पीछे बनवाया था, अगर आप देखे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और एक माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और ये इस तरह से। ठीक, इसको आप बनाएंगे आगे का, एक हम और बना देंगे, उसके बाद आप उसको देख करके जो है इसको पायरोल का, ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज डबल बॉन्ड और ये इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा जो है आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगर हम थायोफीन का बनाते हैं, थायोफीन का भी देखिए, सल्फर वही बात है, लोन पेयर इन्वॉल्व हो रेजोनेंस में, ये वही स्ट्रक्चर, क्यों भाई, ये माइनस लोन पेयर, ये इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं, टोटल स्ट्रक्चर बन जाएगा इसी तरह से। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने का मतलब जो आगे के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन, और चार्ज सेपरेशन की वजह से ये चार्ज सेपरेशन, भाई प्लस और माइनस आ रहा है ना, ये प्लस और ये माइनस, चार्ज सेपरेशन की वजह से रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड लो हो जाएगा फॉर बोथ, फॉर बोथ। ठीक, और इसी वजह से लेस स्टेबल ये सब होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं देन बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी हमने बताया ना, रेजोनेंस एनर्जी 151 किलो जूल पर मोल होता है। और अभी आपने इनका लिखा था जो 5 मेंबर हैं, वो 5 मेंबर 72 to 125 किलो जूल पर मोल के बीच में। ठीक, तो ये तीनों जो होंगे लेस स्टेबल होंगे इसके अपेक्षा। और उसका कारण क्यों है कि बेंजीन में 2 इक्वली स्टेबल केकुले स्ट्रक्चर है जो कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसमें सिर्फ एक बचेगा, ये और पायरोल में भी जो पहला वाला स्ट्रक्चर। इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे चार्ज सेपरेशन की वजह से इनकी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो क्या होती है, मतलब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से ही हम लोग कह सकते हैं कि लेस स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू किसके, बेंजीन। ठीक है भाई, अगर इसी चीज को आप ऑब्जर्व करिए, इसी चीज को आप देखिए और इसी चीज को महसूस करिए, तो आप जानते हैं इसमें जो ये है क्या कहते हैं इसे, पाइल है, थायोफीन। थायोफीन में एक चीज और एक्स्ट्रा दिखाई देता है, थायोफीन का में सल्फर है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अपेक्षा सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए सल्फर जो होता है वो अपने डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करता है, और जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, अगर ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाता है, सल्फर, ये स्ट्रक्चर है इसका। अगर हम लोग इसको बना के देखें तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये, अब इसको हम लोग मान लेते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। देखिए ये, ठीक, अगर इसको मान के चले इस तरह से, तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाए, और इसका स्ट्रक्चर अब गौर से देखिए, डबल बॉन्ड सल्फर पे लोन पेयर और एक माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया। अब ये घूमेगा, कैसे घूमेगा, ये वाला बॉन्ड जो है, अब देखिए अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाए तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा,
ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसी को घुमाते रहते हैं, ये हर जगह पॉजिटिव चार्ज को पहुंचाएंगे। ये इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल है, ये इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल है। अगर इसको आप देखिए तो इसके आधार पे आप क्या कह रहे हैं, इसके देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है थायोफिन की डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से, इसकी रेजोनेंस एनर्जी 125 किलो जूल हो गई। ठीक है भाई, 125 किलो जूल हो गई है यहां पे। और ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिला करके फ्यूरान के और थायोफिन के मिला करके ये कह रहा है कि इनका ये स्ट्रक्चर जो है फ्यूरान का नहीं सही। ये वास्तव में स्ट्रक्चर कौन सही होना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर, ये सही है। थायोफिन का जो स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर नहीं सही मान रहे हैं और ये वाला स्ट्रक्चर इनका सही माना जा रहा है, जिसको आप दिखा रहे हैं इसमें इस तरह से, या और वो किस आधार पे कहा जा रहा है, आपने कहा है ये एक्सरे एनालिसिस के द्वारा। एक्सरे एनालिसिस के द्वारा ये पाया गया कि जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है, यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये डबल बॉन्ड है। जो कार्बन सल्फर की बॉन्ड होती है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, कि ये डबल बॉन्ड करेक्टर होगा तभी संभव है। तो इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कार्ड किया गया और इन स्ट्रक्चर्स को माना गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे में डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाई दे रहा है, और अगर कार्बन और इसके बॉन्ड लेंथ से कंपेयर करेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है 5 मेंबर शुरू किया जाएगा तब किया जाएगा। थैंक यू। ठीक है भाई, अगर इन सभी चीजों को आपने पढ़ लिया हो, बाकी चीजें ऐसे ही आप अपना जो है YouTube चैनल पे देखते रहिए। जो चीजें आपको नहीं आ रही उसको भी कमेंट के जरिए आप बताइए, उनको भी हम जो है चाहे इनऑर्गेनिक चाहे फिजिकल चाहे ऑर्गेनिक का हो YouTube पे डालेंगे। 3rd ईयर का पूरा सिलेबस देर सवेर आपको जो है पूरा YouTube चैनल पे दिखाई देगा। इतना पढ़िए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो फिर चैनल पे YouTube पे लाइव आकर पढ़ा जाएगा, टाइमिंग सेट करके। थैंक यू।